नमस्कार है बुक के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो आप देख लिए होंगे, मैंने एक वीडियो बना दिया उसके रिगार्डिंग। आते हैं सीधे सर हम अपने प्रश्नों पर, अपने थ्योरीज पर। पहला नेक्स्ट बंधन है आपका सर हाइड्रोजन बंधन। कौन बंधन है सर? हाइड्रोजन बंधन। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हाइड्रोजन बंधन कहते किसको है? फ्लोरीन का नाम सुना होगा आपने सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाम सुने सर? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिसको हम फोन के नाम से भी जानते हैं। आप याद रख सकते हैं फोन, जिसको आप याद रख सकते हैं FON, फोन। ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, FON, फोन। तो जब हाइड्रोजन, सबको नमस्कार है सर, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के टाइम कोई मजाक नहीं। जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। और उस उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व में कौन कौन आ जाता है? फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम हाइड्रोजन बंधन की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है, जिसे हम कौन बंधन कहते हैं? जिसे हम हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल HF, फिर ये HF, हाइड्रोजन फ्लोरीन से अभिक्रिया किया, फिर इसमें ये इसी को हम कहते हैं, ये तो सर सहसंयोजक बंधन है। ये कौन सा बंधन है अपना? सहसंयोजक बंधन। और ये जो बंधन है हाइड्रोजन बंधन है, ये जो बंधन है अपना, ये हाइड्रोजन बंधन, ये सहसंयोजक बंधन है, और ये बंधन हाइड्रोजन बंधन है। अगर आप थोड़ा सा और चलते हो सर तो OH के साथ, फिर ये H के साथ, फिर यहां से ये O, या फिर ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, फिर ये H, इसी तरीके से फिर ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन बंधन है, जिसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, हाइड्रोजन बंधन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बंधन को डॉट लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? डॉट लाइन के द्वारा। हाइड्रोजन बंधन बनता कैसे है? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से बंधन बनाते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व, तब हाइड्रोजन बंधन बनता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं हाइड्रोजन बंधन जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिकों के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है सर? हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O है, ये फिर इस ऑक्सीजन से जुड़ा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन बॉन्ड है सर? हाइड्रोजन। इसको हम सर डॉट लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं सर? डॉट लाइन के द्वारा। कहता है इसका काम क्या है सर? दो परमाणुओं को जोड़ना। किसी भी बंधन का काम है सर दो परमाणुओं को जोड़ना। बंधन का काम होता है सर जोड़ना, एक लाइन का। बंधन का काम क्या होता है सर? जोड़ना। इसे डॉटेड लाइन, कौन लाइन सर? डॉटेड लाइन डैश डैश डॉट 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 के द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सर। अब हमको ये बताओ सर, एकदम आराम से सर, इसे हम डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं, कहीं कोई झोल नहीं है। किस लाइन द्वारा दर्शाते हैं सर? डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन हमको ये बताओ सर, ये बंधन जो है ये हाइड्रोजन बंधन है और ये सहसंयोजक बंधन है। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन बंधन है और ये सहसंयोजक बंधन। ऑब्वियसली ये कंटिन्यू है, ये मजबूत होगा, और ये टूटा फूटा है तो ये कमजोर हो जाएगा आपका। ये सर कमजोर हो जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा। ध्यान देना, ये कमजोर हो जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पे सर बुक दिखा रहा है, वो बुक आपको कोई भी बंदा ऑनलाइन प्लीज आप बुक ना करें, क्योंकि उस पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। एक दो दिन का वेट कीजिए, आपको 2-3-4 दिन में सब जगह बुक मिल जाएगा सर। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दिया, आप सर वो 300 पेज की किताब दे रहा है, वो डुप्लीकेट है सर। आप ऑनलाइन बुक ना करें, ना करें, ना करें। जब मैं बोलूंगा तब करना। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें, ये डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, ये कमजोर होता है, जबकि ये सिंगल लाइन है सर, ये कंटिन्यूटी है इस लाइन में, इसलिए मजबूत होता है। तो कौन सी बंधन मजबूत होती है? हम कहेंगे सहसंयोजक बंधन मजबूत होती है, हाइड्रोजन बंधन कमजोर होती है। सहसंयोजक बंधन मजबूत होती है, हाइड्रोजन बंधन क्या होती है? कमजोर होती है। अब देखना सर, एक होता है H2S और एक होता है HCl। हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? एक फ्लोरीन बनाएगा, एक ऑक्सीजन बनाएगा, एक नाइट्रोजन बनाएगा। थोड़ा सा आपको कांसेप्ट सीखना होगा सर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो यहाँ फ्लोरीन है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। यहाँ देखो फ्लोरीन है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है सर। अब ध्यान देना, अगर इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, कौन नहीं है सर? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये बंधन नहीं बनाएगा। बंधन हाइड्रोजन बंधन ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा सर? क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बंधन बनाता है, वो तीनों इसमें है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कैसे? अब देखो, तुम कहेगा मास्टर है ये बात जो तू बता रहा है इसका मतलब क्या है? तो चला रही बंधन की अगर बात करोगे, बंधन सबसे मजबूत होता है ठोस में, एकदम बहुत सारे बंधन। उससे मजबूत बंधन होगा द्रव की, उससे मजबूत बंधन होगा गैस की। इसीलिए तुम देखना, सबसे मजबूत बंधन होता है ठोस पे। इसकी हमें, ये कहां से खरीदा? देखो सर, बच्चों ने बुक कार्ड पे खरीदा है बुक। तुम लोग बोलते हैं झूठ बोल रहे हो सर। देखो बुक ऑलरेडी छप गई है यार, कैसे बोले हम पहुंचा नहीं पा रहे।
क्या कहें तुमसे जाने जा, गुम हुआ होश है। कितनी मोहब्बत से मैंने उस बुक को, कितनी शिद्दत से तुम लोगों के सामने लाने की कोशिश की, और एक आध दो दिन में तुमने हमसे बेवफाई कर ली। यही 2 दिन का मोहब्बत है तुम्हारा, एक आध 2 दिन के लिए तुमने हमसे बेवफाई कर ली और कहते होगी बुक अगर नहीं देना था तो क्यों बोले ये डेट। दर्द होता है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करता? ये बुक जो मैंने तुमको दिखाई है तो बच्चे ही खरीद रहे हैं सर। कैसे बुक आ गई है सर, स्टॉक नहीं दे पा रहे हैं सर, पब्लिकेशन पागल हो गया सर, कितनी छापेगा वो तो सर मैं कितनी छापूं, मेरे पास मतलब सब कुछ जितनी बैन पावर थी उसने डे नाइट लगा रखी है, पूरी इंडिया को किताब चाहिए। तहे दिल से माफी है सर, लेकिन मोहब्बत को कम ना होने देना चाहिए किसी हर्फ पे नहीं। तेरी मोहब्बत के खाते में दुनिया से लग जाऊंगा, खून कर दूंगा मैं हर उस आदमी को जो तेरे मेरे बीच आएगा। कंडीशन सप्लाई, तू अपनी बेवफाई को सामने मत लाना, वफा करो हमसे, बेरुखी ना अपनाओ जाने मन, तेरे खातिर तो हम जी रहे हैं। अब गौर फरमाना, अगर ये ठोस है तो गौर से देखना, ये अगर तुम्हारा लेटरिंग है, लेटरिंग समझता है हगू, दिस इज द ठोस, ये मूत्र है तुम्हारा और ये पाद है तुम्हारा। गौर से देखो, हग मूत्र और पाद, मामला क्या है चला कि लेटरिंग ठोस है, इसके बंधन पूरे मजबूत होते हैं तो तुम्हारा इस पर कंट्रोल होता है। लेकिन ये भी अगर मूत्र के फॉर्म में आ जाता है, यू डोंट हैव कंट्रोल। अगर मूत्र विद पाद आ गया, मतलब पतला विद पुरपुरा आ गया, तो और कंट्रोल आपका खो जाता है। मतलब गैसेस के ऊपर आपके कंट्रोल्स बहुत कम होते हैं क्योंकि उसके अणु अलग अलग होते हैं, उसमें बंधन कम होता है। बंधन कम होगा, चला भैया हमारे तुम्हारे बीच के बंधन अगर एक को बंधन होगा जल्दी टूट जाएगा, 2-3 को बंधन होगा जल्दी नहीं टूटेगा। मतलब अगर लेटरिंग पे इसलिए कमजोर है क्योंकि वो ठोस है, द्रव पे इसलिए तुम्हारा कंट्रोल कम हो जाता है क्योंकि वो, मूत्र पे इसलिए कंट्रोल कम होता है क्योंकि वो द्रव है, और पाद पे तो तुम्हारा एकदम कंट्रोल नहीं है, पता ही नहीं चलता, चलते फिरते निकल जाता है। नहीं तो अगर पाद पे तुम्हारा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैस है चला, इसमें बंधन कम है। अगर बंधन की बात करोगे तुम तो बंधन सबसे ज्यादा मजबूत ठोस में होते हैं, दैट इज लेटरिन में होता है। उससे कमजोर बंधन द्रव में होता है, दैट इज मूत्र में होता है। और सबसे कमजोर बंधन चला गैस में होता है, दैट इज पाद में होता है। इस मतलब इसमें बंधन की संख्या कम होती है, जब बंधन की संख्या कम होगी तो वो गैस हो जाएगा, दैट इज पाद हो जाएगा। अब देखो अब देखो एकदम आराम से, हमने कही सर कि अगर H2S और HCl इसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है तो ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा मतलब बंधन कम हुआ, और बंधन कम हुआ मतलब पाद हुआ, अरे गैस हुआ। बंधन कम हुआ मतलब पाद हुआ, गैस हुआ। 3-4 दिन में सब जगह फैल जाएगी किताब, एकदम टेंशन नहीं लेना। अभी तो मेरा गर्दन काट भी देगा, हम तेरी को किताब नहीं दे पा रहे हैं। चला किताब आता है खुद से उड़ जाता है, पता नहीं, फ्लिपकार्ट पे डालो फटाक आउट ऑफ स्टॉक। चला तेरी मोहब्बत भी ले लिया, कहां देखो दिल्ली वालों ने बाजी मार ली, देखो बंदा बुक लेके बैठा, इसके साथ सामान्य विज्ञान तक पहुंच चुके। हम झूठ नहीं बोल रही है, हम सच्ची है। हमको कुछ लोगों ने धोखा दे दी, हम क्या करती थी, ड्राइवर धोखा दे दिया। चला ड्राइवर बोला हम बिहार पहुंच गया, पता चला मंजू बिहार में ही था, यूपी में, उसको लगा हम बिहार घुस गए। अब ध्यान देना, चला अगर ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा मतलब बंधन कम है, बंधन कम है मतलब गैस है, मतलब पाद है। इसलिए कहते हैं H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते, इसका मतलब बंधन की संख्या कम है, इसलिए गैसीय अवस्था में होती है। क्लियर? अब ध्यान देना, तब तक पढ़ो, यही तो क्या हमको यूपी में बुक धीरे धीरे जाए। यह 2 परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसे डॉटेड लाइन द्वारा सूचित किया जाता है। यह सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा कमजोर है क्योंकि डॉटेड लाइन है। चला यह सहसंयोजक बंधन सीधा लाइन, ये डॉटेड लाइन सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा कमजोर है। नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। H2S HCl आदि में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान नहीं होते, जिस कारण यह गैसीय अवस्था में होता है, जिस कारण यह किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करोगे सबसे अधिक HB बोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे अधिक हाइड्रोजन फ्लोराइड में होता है, उससे कम H2O में होता है, उससे कम NH3 में होता है। बट ये पूछता नहीं, तुमको एक लाइन पूछता, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड में से किसके साथ बनेगा, किसके साथ नहीं बनेगा। हम कहेंगे F1 फोन के साथ बनेगा, बाकी के साथ नहीं बनेगा। क्या बताओ H2S और HCl गैसीय अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? कारण भैया हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है बीच, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच बनता है, इसलिए वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट वन, आसाम की बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन के पास पहुंचे ना, तुम जलालुद्दीन के पास भेजने की कोशिश में लगे, सब जगह पहुंचेगा। जिधर अंडमान निकोबार चल जाओ, समझा, दुष्ट दानव सब जगह है सर, सब जगह लिस्ट में नाम नहीं हो गया। बुक के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, कृपया उसे देख लें। बुक ना करें सर, हम खुद परेशान हैं सर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दीजिएगा सर। कॉसेल और लुईस स्वतंत्र रूप से रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो था ना, वो कॉसेल और लुईस ने किया था सर, और कोई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। जैसे हमने सर आपको कहा था कि Na और Cl की अगर हम बात करें तो Na और Cl क्या करता है सर, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, Cl के पास 8 हो जाता है, इसके भी बाइटम कक्षा में 8 हो जाता है। तो ये जो आदान प्रदान करके बंधन बनाता है, अस्थायी होने के लिए, अस्थायी होने के लिए, बाइटम कक्षा में 8 पूरा निकले, अर्थात अस्थायी होने के लिए। मतलब कभी भी रासायनिक संयोग अगर होता है तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, जैसे तुम अपनी शादी करेगा संयोग होगा तो अस्थायी हो जाए। अभी तो क्या है, अभी एकदम तू अस्थायी है, जिन्हें मन करता है उन्हें घूमने फिरने लगता है, जगह मन करता है देखने दुखने लगता है। लेकिन जैसे तुम्हारा रासायनिक संयोग होगा तुम्हारी पत्नी के साथ, शादी होगी तेरी, यू हैव स्टेबिलिटी, तुम्हारे पास स्टेबिलिटी आई, अस्थायित्व होगा। तो कभी भी लोग संयोग करते हैं, जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपने पापा से संयोग करता है, पैसे के लिए बंधन बनाता है, तो तुम्हारे पैसे की स्थायित्व आ जाती है। मतलब जब भी कोई किसी से क्रिया करता है उसमें उसका स्थायित्व होता है। रासायनिक संयोग लोग स्थायित्व के लिए करता है, बंधन लोग स्थायित्व करने के लिए करता है, और स्थायी होने के लिए करता है। कि परमाणु 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 के रे परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक संयोग करके बंधन बनाते हैं। परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक संयोग करके बंधन बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? हाइब्रिडाइजेशन एकदम सिंपल है, ये जानवर है और ये मनुष्य है, इन दोनों में अगर ये मान लो मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया मतलब समझ ही रहा है, अगर मामला होगा
तो एक नया चीज जन्म लेगा, दैट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है दो अलग अलग प्रजाति को जब आप जोड़ते हैं तो हाइब्रिड का निर्माण होता है, जानवर मनुष्य। तो यहां तो सब प्रजाति है नहीं, यहां कक्षा है, क्या सर, कक्षा है। तो दो अलग अलग कक्षाएं जब आपस में मिलती है तब एक नए कक्षा का निर्माण होता है जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, प्रसंकरित कक्षा, उपकक्षा कहते हैं। जब दो अलग अलग उपकक्षाएं आपस में मिलती है तो प्रसंकरित उपकक्षा का निर्माण करती है। ठीक है, अब ध्यान देना एकदम आराम से। अगर एक एस, हमने कहा था उपकक्षा की अगर हम बात करें, उपकक्षा है एस पी डी एफ, ध्यान देना। मनीष शर्मा जी गौर फरमाइएगा। अगर एक एस उपकक्षा और एक पी उपकक्षा, मतलब ये हो गया सर बाघ, ये हो गया फीमेल, ये दोनों आपस में मिलेगा तो एस पी बनाएगा। ये दोनों आपस में मिलेगा क्या बनाएगा, एस पी। अरे मैंने दिल्ली नहीं भेजा यार, उन्होंने राजस्थान से ऐड टू कार्ट कर लिया और उस पर बुक कर लिया यार। बिहार से पहले निकल गया था, ये ट्रांसपोर्ट वालों ने माल फंसा दिया। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। आशीष भंडारी जी कहते हैं अगर एस और पी उपकक्षा आपस में मिलता है तो एस पी का निर्माण करता है। ये तो उपकक्षा है, ये भी उपकक्षा है, और ये दोनों मिलकर जो बनाएगा उसको प्रसंकरित उपकक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रसंकरित उपकक्षा कहते हैं। ये भी उपकक्षा, ये भी उपकक्षा है, ये दोनों जब आपस में मिलेगा, मतलब ये अगर बाघ है, चलो बाघ समझता है, शेर, जब शेर और फीमेल दोनों आपस में मिलेगा तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरित उपकक्षा। कौन उपकक्षा चला, प्रसंकरित उपकक्षा। ये दो उपकक्षाएं आपस में मिलेंगे और इसको बना देंगे प्रसंकरित उपकक्षा, दैट इज एसपी उपकक्षा। कहता है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज प्रसंकरण, वैसी घटना जिसमें अलग अलग, मतलब एगो ऐसे को पी, दोनों ऐसे ना है, दोनों आदमी है ना, दोनों शेर है ना, एगो शेर एगो आदमी, कहते हैं जानवर, कहते हैं वैसी घटना जिसमें अलग अलग, मतलब एगो शेर तेगो आदमी, एगो कुत्ता तेगो बिलाय, एगो बंदर तेगो सियार, कहते हैं वैसी घटना जिसमें दो अलग अलग परमाणुओं की ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब उपकक्षा में ऊर्जा की पुनर्वितरण के कारण एक मिनट, ऊर्जा का अलग अलग परमाणुओं के ऑर्बिटल में ऊर्जा 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 के संयोग से अणुओं में नए ऑर्बिटल की ऊर्जा समान हो जाती है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कुछ खास नहीं है, चलो इसको हम स्किप करते हुए नए तरीके से इसको समझते हैं। वो तो किताबी लैंग्वेज है, कुछ खास नहीं है। अगर ये एस, एगो एस और दूगो पी, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एगो एस और दूगो पी, ये दोनों मिलकर बना दिया चला sp2, ये दोनों मिलकर बना दिया क्या sp2, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। और यहां अगर 3 गो रहता बना देता sp3, 4 गुने होता है, एगो एस एगो पी, दो अलग अलग होना चाहिए, दोनों एस नहीं होगा, दोनों पी नहीं होगा, ये दोनों मिला देगा तो बन जाएगा sp। अब ध्यान देना, अब ऐसे जब आप मिलाते हो तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, देखो एस और पी जब दोनों मिलेगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया 2 और बन जाएगा sp। आकृति होगी देखिए, कौन होगा 180 डिग्री। अगर 3 को की बात करोगे तो यहां spp होगा, sp2 बन जाएगा 1s2p, और ये sp2 की आकृति होती है त्रिकोणीय, ये होता है 120 डिग्री। और अगर 4 लोग लेते हो तो spp sp3 त्रिकोणीय पिरामिड, 190 डिग्री 28 मिनट होता है, 190 डिग्री 28 मिनट होता है। तुम कहोगे मास्टर समझे नहीं, कहां, दिल्ली, देखो फिर इस बंदे ने दिल्ली में किताब खरीदी। सर बुक मिल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आ रहा है सर, धीरे धीरे सर आपकी सेवा में पहुंच रहा है, धीरे धीरे आप तक पहुंच भी जाएगा सर, एकदम आराम से। हमने कहा एस और पी जब आपस में संयोग करते हैं sp बनाते हैं, इसका आकृति होता है देखिए, कौन होता है 180 डिग्री, sp दूगो पी, एगो एस दूगो पी अगर अभिक्रिया करेगा तो sp2 बनाएगा, ये त्रिकोणीय हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और अगर एक एस 3 पी रिएक्ट करेगा तो sp3 बना देगा, इसको त्रिकोणीय पिरामिड कहते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्या होता है सर, 109 डिग्री 28 मिनट। आप ये हमको पढ़ा क्यों रहे हैं सर, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तुमको क्या करेगा, चला पहले तुम इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक वर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं, निर्जन जोड़ी, लोन पेयर। लोन समझता है, कभी सुना है लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, सुना है, देखना लोग कहते हैं लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लोन पेयर, अकेला पेयर, अलोन पेयर। देखो बेचारा लोन है, एलोन है, एलोन है मतलब अकेले। वह आदमी जो अकेला होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, किसी से संयोग नहीं करता, बाप माई से मतलब नहीं है, धियापुता से मतलब नहीं है, बीवी के पास नहीं जाएगा, दैट इज अलोन। मतलब जो किसी से संयोग नहीं करता है वो अलोन है। क्लियर है जनाब, ध्यान दीजिए। फिर से हम धीरे धीरे आएंगे सर, sp sp2 sp3 अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। चंदेश्वर कुमार जी बहुत जल्द। लोन पेयर क्या है, जैसे अपन ले लेते हैं NH3, N की 7 होती है, 1s2 2s2 2p3,
हाइड्रोजन 1 होती है 1s1, ठीक है, बताते हैं सर, बताते हैं। हाँ सब सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, एकदम आराम से सर। अरे नफरत क्यों हो रही है भाई? दिल्ली वाले को मैंने नहीं दिया है, वो राजस्थान के पब्लिकेशन से सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, दिल्ली से राजस्थान जस्ट बगल में, इसलिए उनको मिल गई है। सर तुम्हारी ट्रक फंसी हुई है, तुम्हारा कसम तेरे पास में बुक पहले पहुंचाता। और राजस्थान वाले भी तो अपने भाई हैं यार, क्या तुम लोग सब तो स्टूडेंट ही है मेरा, वो कौन सा मेरा जानी दुश्मन बना हुआ है। धीरे धीरे सर, बस 2-3 दिन तू हमसे बेरुखी कर ले, मोहब्बत करने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी इसके। इस 2-3 दिन की बेरुखी हम समझ पा रहे हैं सर, कहता नफरत करते हैं हम आपसे कि आपने बिहार में बुक नहीं दिया, राजस्थान दिल्ली में बुक दे दिया, ना कर नफरत हमसे। 2-3 दिन की बेरुखी है, सबको मोहब्बत में बदल देंगे, ध्यान देना। फिजिक्स का क्लास सुबह में होता है 7 से 8। हाइड्रोजन 1s1 है सर, गौर से देखोगे 2 और 3 2 5, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाइकों का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, खता है छोटा सा, नफरत करते हैं हम आपसे, ये नफरत ना करो, राजस्थान में बुक दे दिया इसलिए, बाप रे बाप। अब देखिए सर, अगर हम बात करें एकदम आराम से, अगर ये हाइड्रोजन, इसके पास सर 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लिया, ईबी डुएट पूरा करके सेटिस्फाई है, ईबी डुएट पूरा करके सेटिस्फाई है। देखो सारे हाइड्रोजन को 1 1 मिल गया, कहता आप मेरा दिल तोड़ दिया राजस्थान में बुक दे करके, क्या कहें तुमसे, जाने जा। अब ये हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन था, एक ये इससे लेगा, एक इससे, तो 8 हो जाएगा। देखो तो 8 हो गया। लेकिन तुम गौर से देखो जाने मन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये कहीं पर भी किसी के साथ साझेदारी में भाग नहीं लिया है नाइट्रोजन के पास, लेकिन साझेदारी में भाग नहीं लिया, अकेला है ये, किसी के साथ संयोग नहीं किया, लोन पेयर है ये, निर्जन जोड़ी। अरे दिल छोटा नगर भाई, दिल छोटा नगर, तुम रुलाएगा क्या मेरे को? मैं, मेरा बस चलो ड्राइवर गोली मार दे हम, उसके कारण तेरी बेरुखी झेल रहा हूं। फिर से समझाते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 1s2 2s2 2p3 बाइकों का 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, हाइड्रोजन में 1s1 1 इलेक्ट्रॉन है, सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, सबने नाइट्रोजन से 1 लेके अपना डुएट पूरा कर लिया। इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, 5 था इसके पास, 1 1 सबसे ले लिया, ईबी ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन एक तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचने गए, जिसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, इसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, इसने अभिक्रिया में सर भाग नहीं लिया, इसको हम कहते हैं लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। अब ध्यान दो सर, निर्जन जोड़ी, लोन पेयर, वह जोड़ी जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, अकेले रहता है, उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। NH3 N होता है 7 1s2 2s2 2p3 या सिग्मा 3 जो का एक के बाद यहां हो जाएगा 1 सिग्मा 1। जब तुम गौर से देखोगे तो ये एक एक का साझेदारी कर लिया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको हम इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? निर्जन जोड़ी कहते हैं। इसको हम प्रसंकरित ऑर्बिटल की जब संख्या निकालोगे, ध्यान देना, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी में चलते हैं। अगर हम आराम से सर प्रसंकरित ऑर्बिटल की अगर हम संख्या की बात करें, जैसे अगर संख्या 2 होगी, इसका मतलब अगर संख्या 2 होगी तो कौन कौन होगा, आराम से समझना, बाउंसर मारेगा। अगर संख्या 2 होगी तो एक S होगा और दूसरा P होगा। और प्रसंकरण की अगर बात करोगे, प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या, प्रसंकरित, ध्यान देना, चला मामला गड़बड़ है तनिया, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज है। प्रसंकरित उपकक्षा की संख्या, ये चला छोटा मोटा मास्टर नहीं बुझाता है, उतना पता नहीं चलेगा, कक्षा को कक्षा लिखेगा, कक्षा को कक्षा लिख देगा, कक्षा को कक्षा में घुस जाएगा, कक्षा ऑर्बिटल में घुस जाएगा, और पता नहीं चलता है, चल जाएगा बुरा में। इसलिए किसी छोटा मोटा मास्टर के पास पढ़ता है तो इस बात का पूरा ध्यान रखो। ये हो गया फिर प्रसंकरण। फिर हम आते हैं आकृति पर, फिर हम आते हैं कोण पर। आराम से, बाउंसर नहीं होगा, धीरे धीरे। दिल कैसे तोड़ दिया, राजस्थान में बुक मिलने लगा, दिल तोड़ दिया, हम तो बुक दे देंगे, बर्दाश्त कर, आज भर का बात है, बुक बहुत जल्द सर हम लोगों के पास पहुंचने वाली। सर आप जैसा बेवफा तक नहीं देख रहे, अरे दुष्ट, मैंने उसे रोक के रखा तक नहीं देना है बुक, उन दुष्टों ने बुक रिलीज कर दी, मेरी गलती नहीं है, क्या कहें। लेकिन राजस्थान वाले भी तो हमारे भाई हैं, ऐसा थोड़ी कि वो भारत के बाद पाकिस्तान में देगा हम किताब, दुष्ट रहेगा। जहां तक बेवफा, मैं बेवफा नहीं हूँ, गंदी जुबान अपनी बंद, मैं ऐसा बोलेगा आज यूट्यूब पे क्लास नहीं लेंगे, ठीक ना, कल किताब दिए क्लास में, मैं चाहता कि आज क्लास नहीं हो यूट्यूब पे, बोलेगा छोड़ देंगे। देखो अरे भाई मेरे, दिल तोड़कर हंसते हो क्या कर रहा है तुम लोग भाई, ऐसा बात बोलेगा आज हम क्लास नहीं लेंगे, यूट्यूब पे भाग जाएंगे हम, कह दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक ना। अब देखो अगर ये प्रसंकरित उपकक्षा ये 2 है, ये SP है, प्रसंकरण के बाद ये SP बन जाएगा, S और P मिलके आकृति हो जाएगी 180 डिग्री, कोण, सॉरी आकृति हो जाएगी, देखिए आकृति हो जाएगी सर, देखिए कोण हो जाएगा 180 डिग्री आराम से। अगर 3 लेते, 1 में तो होगा नहीं क्योंकि अकेले कोई हाइब्रिडाइज कर नहीं सकता, कल कोई छुट्टी नहीं है, सरकार बनिए रहा है, तुम लोग का समस्या क्या है। S और 2 को P मिलकर बना देगा सर sp2, और sp2 अगर बनाकर ये त्रिकोणीय हो जाएगा। ऐसे भी सर 3 है, 1 2 3 2 1 3 त्रिकोणीय हो गया, 2 है तो रेखीय बनेगा, 2 का मतलब सर 2 पॉइंट होंगे, 3 का मतलब 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट से क्या बनेगा त्रिकोण, और 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट से जब भी बनेगा सरल रेखा बनेगा, रेखीय हो गया, और रेखीय का कोण 180 डिग्री होता है, और त्रिकोणीय हो जाएगा तो कोण हो जाएगा 120 डिग्री। और अगर 4 होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा, 1 है 3p, ये हो जाएगा sp3, और इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय पिरामिड।
और ये हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, किसका सरकार सर जी, बताओ किसका सरकार बना दें? हमको तो ऐसा लगता है कि इस बार हम बोले, पहले तुम लोग बोलो फिर हम बोलते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी तो कोई रेस में है नहीं, तेजस्वी दूसरा नीतीश, अपना अपना नंबर टाइप कर देते हैं, 1 और 2, 1 नंबर तेजस्वी जी के लिए और 2 नंबर नीतीश चचा के लिए, अपना अपना नंबर टाइप करें, फिर मैं बताऊंगा कौन जीत रहा है इसका। अभी पोस्ट आ रहा है, 1 और 2 टाइप करें सब, आरजेडी, बीजेपी, जदयू, लिखो, देखें किसकी सरकार बनती है। वेरी गुड। देखो मेरे हिसाब से तेजस्वी इस बार चीफ मिनिस्टर बन रहा है, ये बायस के है। मैंने तेजस्वी को वोट दिया है और इस बार वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। मैंने वोट दिया कि नहीं ये नहीं पता मेरे को, हमको ऐसा लग रहा है, अंतरात्मा से हमको फीलिंग्स आ रही है कि इस बार तेज भैया जो है ना चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के, ठीक है ना, बन रहे हैं वो, और बच्चे भी ऐसा कह रहे हैं, कुछ बच्चे 2 के भी फेवर में हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन, ठीक ना। आरजेडी वाले थोड़ा ज्यादा हैं, तो एकदम इस बार आप ही की सरकार बन रही है सर। मेरा भी मानना है कि बदलाव जरूरी है, एक बार बदलता बिहार। 2013 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं करते हैं, सच्चाई मनमानी ना है। आइए सर इधर, हमने क्या कहा कि एकदम आराम से, अगर 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 हमको ये नंबर पता चल जाए, अगर हमको ये नंबर पता चल जाए, प्रसंकरित कक्षा की संख्या कितनी है, इस ये पता 2 पता चल जाएगा तो कहेंगे एसपी होगा, आकृति पूछेगा कहेंगे रेखिया होगा, कौन पूछेगा कहेंगे 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने किसको वोट दिया ये हमको नहीं पता, लेकिन सर सरकार, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है अंतरात्मा से कि आरजेडी की सरकार बन रही है, तेजस्वी भैया इस बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो कहते हैं प्रसंकरित कक्षा की संख्या अगर 2 है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, आकृति कहेगा रेखिया, कौन कहेगा 180 डिग्री। अगर हमको पता चल गया कि प्रसंकरित कक्षा की संख्या 4 है तो कहेंगे भैया प्रसंकरण sp3 हो गया, त्रिकोणीय पिरामिड हो गया, और कौन हो गया 109 डिग्री 28। ठीक है, अब देखो पता कैसे करेंगे, हो गया ये पता करेंगे। इसके लिए सर एक फॉर्मूला है, इसके लिए सर क्या है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है गौर फरमाइएगा। प्रसंकरित उपकक्षा की संख्या बराबर, प्रसंकरित उपकक्षा की संख्या बराबर होता है सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस उपसहसंयोजक बंधन की संख्या। प्रसंकरित उपकक्षा की संख्या सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस उपसहसंयोजक बंधन की संख्या। प्रसंकरित उपकक्षा की संख्या बराबर होता है सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। अब ये कैसे निकालेंगे, जो भी भाग नहीं लेगा, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, जहां डबल है 1 सिग्मा 1 पाई है, जहां ट्रिपल है वो 1 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या बराबर सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी अब प्लस उपसहसंयोजक बंधन की संख्या। अब सिग्मा बंधन की संख्या कैसे निकालेंगे हमको बताया था पीछे, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कैसे निकालेंगे ये भी हमको बताया, सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंधन की संख्या भी हमको बताया, नहीं पता तो फिर रिवीजन करेंगे, टेंशन नहीं, एक बार रिवीजन करते हैं। निर्जन जोड़ी किसको कहते हैं सर, वह जोड़ी जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। वह जोड़ी जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। 2 होगा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो हो जाएगा sp रेखीय 180 डिग्री, 3 हो जाएगा तो sp2 हो जाएगा त्रिकोणीय 120 डिग्री, 4 हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिड 109 डिग्री 28 मिनट, 1 s और 2 p होगा तो sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। प्रसंकरण क्या है, 2 अलग अलग कक्षाएं, अगर आपको कक्षा मिलेगा तो प्रसंकरण बनेगा। कॉसेल और लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया था, और कोई भी परमाणु जब संयोग करता है किस चीज के लिए करता है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। क्या चीज के लिए करता है सर, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। 2 परमाणुओं को जोड़ना ही संयोग करना है। हाइड्रोजन बंधन सर कमजोर होता है क्योंकि वो डॉटेड लाइन होता है, और सहसंयोजक बंधन मजबूत होता है। H2 से HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता क्योंकि हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाता है, ये तीनों नहीं बनाता है, ये इसमें तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन बंधन नहीं बना, इसलिए गैसीय अवस्था में होता है। हाइड्रोजन बंधन आपको बोले कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाता है, उसके बाद ये सब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, सिल्वर आयोडाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर नाइट्रेट मतदाताओं को स्याही लगाने के लिए, याद है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था सर वो HF शीशे पर लिखने के लिए वगैरह वगैरह। HF को हम लोग क्या करते हैं, शीशे पे लिखते हैं। उसके बाद ओजोन परत, ओजोन के बारे में हमने बताया था, सड़ी हुई मछली की तरह होती है, चांदी के चमक को काला करता है, पराबैंगनीकरण को रोकता है। ओजोन की परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है, ऑक्सीजन का प्ररूप है, N2O प्लस O2 एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा है सर। और उसके बाद N2O के बारे में हमने कहा था नाइट्रस ऑक्साइड है सर, लाफिंग गैस है, याद है। ये सब बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। बुक के रिगार्डिंग सर हमने एक वीडियो बना दिया, बहुत जल्द से 2-4 दिन का टाइम दीजिए, धीरे-धीरे आप लोगों तक पहुंचेगी, कुछ के पास पहुंचेगी, कुछ के पास लेट से पहुंचेगी, लेकिन पहुंच जाएगी, ठीक है। नमस्कार है सर। तीसरी यहां ये हो जाएगा 1s1 इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी की बात करो, इसमें 2 था, याद करो तुम, जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे हम इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या बराबर होता है सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस उपसहसंयोजक बंधन, और प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या बराबर सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस उपसहसंयोजक बंधन। आप कहेगा सर कैसे, तो धीरे-धीरे सर आप इसको समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम बात करते हैं CH4 की, CH4 की, ध्यान दीजिएगा सर, CH4। इसमें जब आप आओगे तो हमने कहा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की
निर्जन जोड़ी प्लस इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की निर्जन प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस उपस्व संयोजक बंधन, उपस्व संयोजक बंधन। अब बताइए सर सिग्मा बंधन कितने हुए? सिग्मा बंधन में आइएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा बंधन की संख्या कितनी हो गई सर? सिग्मा बंधन की संख्या हो गई 4। सिग्मा बंधन प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, कोई इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास? 4 को था, 4 को बंधन बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी नहीं बची, तो हो गया 0। आप प्लस उपस्व संयोजक, तो कहीं पर उपस्व संयोजक बंधन बना है तो नहीं बना, तो उपस्व संयोजक बंधन की संख्या हो गई 0। बता कितना हो जाएगा? 4 इज द आंसर, 4 इज द आंसर। तो 4 हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा सर? हम बोले थे अगर 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 4 हो जाएगा तो sp3 होगा, त्रिकोणीय पिरामिड होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान देना, कहते हैं CH4 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बंधन की संख्या, सिग्मा बंधन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, कोई जोड़ी नहीं बचा हुआ इसके पास, प्लस उपस्व संयोजक बंधन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आते हैं एकदम आराम से सर, थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये सिग्मा बॉन्ड है, 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 तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 4, और लोन पेयर जो है LON लोन पेयर कोई नहीं है, तो हो गया 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपस्व संयोजक बंधन भी 0, तो टोटल हो गया 4, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या हो गई 4, 4 हो गया मतलब sp3 मतलब 190 डिग्री 28 मिनट। एकदम धीरे धीरे समझ में आएगा। लव यू मेरा भाई लोग, जहां बुक नहीं पहुंचा है सर, हर जगह बुक पहुंच रहा है, धीरे धीरे सबको मिलने लगा है, और धीरे धीरे आप तक भी पहुंच जाएगा। हेलो हेलो, NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन देखिए सर, एकदम आराम से। NH3 का अगर हम बात करें तो NH3 कुछ इस कदर होता है, 5 होता है तो तीनों से बना लेता है, और यहाँ उपस्व संयोजक बंधन आता है, यहाँ पर लोन पेयर बचता है। ये 3 जो है ये तीनों से बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ लोन पेयर बचता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर हो जाएगा सिग्मा बंधन की संख्या, सिग्मा बंधन की संख्या प्लस उपस्व संयोजक बंधन, सॉरी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्लस उपस्व संयोजक बंधन। सर बताइए सिग्मा बंधन की संख्या 1 2 3, एकदम आराम से धीरे धीरे सीखिएगा सर, धनबाद वगैरह सब जगह जा रहा है सर। सिग्मा बंधन की संख्या हो गई 3 प्लस इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी है? जोड़ी की बात करेंगे, एक है, इलेक्ट्रॉन का 2 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का होगा, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी एक है तो प्लस 1 हो गया, उपस्व संयोजक बंधन की संख्या 0। तो बता कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 बोले तो sp3, 4 बोले तो क्या sp3, और sp3 बोले तो क्या होगा बता? sp3 बोले तो त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड आई हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये नंबर पता करना है कि 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 हो गया तो sp3 होगा। आप कहीं से तो देखिए इसे एकदम धीरे धीरे चला। अगर 2 होता तो sp हो जाता, अगर 2 होता तो sp हो जाता, 3 होगा spp हो जाएगा, 4 होगा तो sp3 हो जाएगा, 3 होगा तो sp2 हो जाएगा, 2 होगा तो sp हो जाएगा, 4 होगा तो सिला sp3 हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड 109 डिग्री 28 मिनट, 3 होगा तो त्रिकोणीय 120 डिग्री, और देखिए 180 डिग्री। यू विल गेट आंसर, ठीक है। पटना में सर हर जगह मिल रहा है, अभी हर जगह सर पटना में मिल रहा है, और शाम तक मिलेगा, भी कल भी मिलेगा। अब देखिए सर, हमने कहा अगर 4 हो गया तो sp3 हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये NH3 में N का 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3, लोन पेयर हो गया 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक भी नहीं है तो 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक भी नहीं है तो 0, 0 तो टोटल हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 3 1 4, sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिकोणीय पिरामिड। अब बोले तो 109 डिग्री 28 मिनट, त्रिकोणीय पिरामिड ये बोले तो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगले में चलते हैं एकदम आराम से, धीरे धीरे, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अगर हम अगले की ओर चलते हैं तो कहता है इथिलीन या इथीन या इथिलीन, इथीन या इथिलीन एक बात है, दैट इज C2H4। सर C2H4 की अगर बात करोगे ये कुछ इस कदर होगा, C2H4 की अगर हम बात करें ये कुछ इस कदर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक ही कार्बन का यहाँ अगर हम इसका सिग्मा बॉन्ड गिने, चला सिग्मा बॉन्ड गिने, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिने, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर कहेगा कितना, एक क्यों, अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं पूछ रहे, 1 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5, लोन पेयर निर्जन जोड़ी हो गया 0, उपस्व संयोजक बंधन ऐसा वाला बंधन है कहीं पर नहीं है, नहीं है तो हो जाएगा उपस्व संयोजक बंधन इज इक्वल टू 0, टोटल मिला के हो गया 5। अब 5 हो गया, चला तो क्या हो जाएगा? 5 तुम कह देगा, लेकिन मामला देखो क्या है, हम लोग जब सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं तो सिग्मा बॉन्ड अगर 1 2 3 4 5 नहीं गिनते हैं, अगर एक से अधिक कार्बन होगा तो एक कार्बन पर का सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन निकालें, खाली कह देगा बताओ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, तब कह देंगे 1 2 3 4 5, लेकिन ध्यान देना, कितने लोगों के पास अभी बुक है और बुक से पढ़ रहे हैं सर, सब जगह पहुंच रहा है सर, एकदम आपके पास पहुंचने ही वाला है, इसमें 1 से 2 दिन में सब जगह पहुंच जाएगा। कितने लोगों के पास बुक है अभी सर? 1 टाइप कीजिए, जिनके पास नहीं है 2 टाइप कीजिए सर। कितने लोगों के पास सर? हाँ सर, यूपी के सीएम के पास एकदम पहुंचेगा गोरखपुर सर, यूपी सर एकदम छोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएगा सर। सिग्मा बॉन्ड की संख्या हम लोग गिनते 1 2 3 4 5 नहीं सर, यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो है
हम अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगी चला मात्र और मात्र 1 2 3। आपको बोलोगे सर का है 3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, वैसे अगर पूछा 1 2 3 4 5, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कहोगे तो 3 बोलो का है। बाप रे 80 to 90% के पास किताब पहुंचने नहीं किया, सब किताब दिखा तक कहां कुछ के पास पहुंचा है सर, बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर हम बात करें पटना के बुक स्टोर्स में सर अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे जाइएगा सर, कुछ लोग कल जाइएगा सर, आज मामला गड़बड़ है। बाप रे किसी को नहीं पहुंचा, हुआ क्या किताब 50 किताब कितने चल गया अभी, अरे दानव सर एक आध दो को पहुंचा है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3 है, चला तुम कहोगे 1 2 3 4 5 कहीं नहीं सर, 1 2 3 4 5 कहीं हालो। हाँ हाँ अच्छा फोन करते हैं, हमको भेज दो, नाम हटा के भेजें। ठीक ठीक, आप लोग कैसे छोड़ रहे हैं, आप लोग कैसे दे रहे हैं? ठीक 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 बताइए। अगर हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, चला बाप रे किसी को किताब मिलने नहीं, 50,000 कभी गया कहाँ है दुष्ट, पहुंच रहा है, रुक पहुंच रहा है 5 ट्रक रवाना हो चुका है परसुए, धीरे धीरे सब जगह पहुंच जाएगा, बर्दाश्त कर, देख लो एक आध दो पहुंच गया है, बाप रे बाप देखो इसको पहुंच गया। सिग्मा बॉन्ड अगर गिनेंगे चला 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3 गिनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बोलो अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कहेगा, हम बोले तुमको याद करो कि अगर एक बंधन रहेगा तो सिग्मा है, दो बंधन रहेगा तो 1 सिग्मा 2 1 पाई है, और अगर 3 बंधन होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई है, यू विल गेट आंसर। अब ध्यान देना, अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है एक को कार्बन पर बात करेंगे 1 2 3 सिग्मा 3 सिग्मा 5 नहीं, एक कार्बन का गिनेंगे, अगर एक से ज्यादा कार्बन होगा तो एक कार्बन का सिग्मा गिनेंगे, ये हो जाएगा चला 1 2 3, ये हो जाएगा क्या 1 2 3, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी चला 3। अब पाई बॉन्ड को गिनना नहीं, निर्जन जोड़ी का यानी तो 0 आउटसाइड बंधन में 0 तो 3 हो गया, और 3 हो गया चला तो sp2 हो जाएगा, ये रहेगा तो sp, 3 को रहेगा तो 1 s2 को p, 4 को रहेगा तो 1 s3 को p। अब बता चला कितना हो जाएगा, कुछ को देखो मिला है चला, ये हो जाएगा त्रिकोणीय, उन्हीं पास होगा कुछ त्रिकोणीय, और सर ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हाँ तुम लोग मेरी, हम नहीं बोले थे, बहुत सारे लोग आरजेबी कर रहा था, हम सोचे कि जीत जाएंगे, लेकिन पता नहीं। इथीन या एथिलीन छोड़ो, इस सब पर बात नहीं करेंगे। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई, ई सिग्मा, तो टोटल एक होगा सिग्मा गिनेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड चला 1 2 3 सिग्मा हुआ, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो गई, लोन पेयर को नहीं है 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 0, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 1 2 3 हो गया, sp2 हो गया, 3 हो गया चला, और क्या हो गया sp2 हो गया, तो क्या हो जाएगा त्रिकोणीय, sp हो जाएगा sp2 तो हो जाएगा त्रिकोणीय, और त्रिकोणीय हो जाएगा तो हो जाएगा 120 डिग्री, त्रिकोणीय हो जाएगा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब ध्यान देना, इथाइन और एसिटिलीन C2H2, इथाइन और एसिटिलीन की अगर बात करें C2H2 की, तो ध्यान दीजिएगा सर, C2H2 ऐसा बनता है, चला तुम कहेगा कैसे समझाता हूं, तो प्रैक्टिस का चीज है। चला एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं देखो हम तुमको बताते हैं। जब C2H2 है ना, तो 2 कार्बन लिख दिए, अब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिया, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दे, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 3 को बॉन्ड बनाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देना, ई सिग्मा, ई बी सिग्मा, ई पाई ई सिग्मा, हम बोले एक कार्बन का सिग्मा गिनना, 2 का मत गिनना। तो बताओ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कहते हैं सिग्मा बंधन की संख्या प्लस निर्जन जोड़ी प्लस उपसंयोजक बंधन की संख्या, उपसंयोजक बंधन की संख्या, बता कितना हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, तो तुम कहेगा 1 2 3 नहीं चला, एक क्यों कार्बन का गिनना, धीरे धीरे सिखा देंगे, चला पेशेंस रखो, नवादा सब जगह बुक जारी है, हम सब का लिस्ट देंगे, चला एकदम धीरे, कल भर का बात है, लगभग आज पटना में मिलना स्टार्ट हो गया, खूब धुआं झाड़। ये सिग्मा एक कार्बन के 2 एक कार्बन का गिनना, 1 1 2 सिग्मा, सिग्मा बंधन की संख्या हो गई 2 प्लस निर्जन जोड़ी की बात करोगे, कोई निर्जन जोड़ी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंधन भी नहीं है, तो 0 0 ये हो जाएगा, 2 है तो sp हो जाएगा, 3 रहता है sp2 हो जाता, 4 होता है sp3 हो जाता, 2 है तो sp हो गया, मतलब क्या हो गया देखिए, अब रेखिया हो गया तो हो गया 180 डिग्री, रेखिया हो गया क्या हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके सामने है C2H2, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, तो बता सिग्मा बॉन्ड कितना 1 1 2, लोन पेयर निर्जन जोड़ी की संख्या है क्या, नहीं है 0, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंधन है क्या, नहीं है 0 0 हो गया, टोटल हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 2 बोले तो sp बोले तो 180 डिग्री, 2 बोले तो sp 180 डिग्री, धीरे धीरे चला एकदम आराम से। अब आते हैं बेंजीन पे, इस तरह वो सारे कंपाउंड्स हैं जो पूछे जाते हैं। बेंजीन होता है चला C6H6, बेंजीन क्या होता है C6H6, C6H6 की अगर हम बात करें, ये कुछ इस कदर होते हैं, ये वो कार्बन का देखना सिग्मा बॉन्ड, क्या कार्बन का, ये कार्बन का, वैसे अगर टोटल बोर्ड ने पूछा टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड, तो गिन लो सिग्मा टोटल 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा ई पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है सर, सिग्मा बॉन्ड की संख्या वो टोटल बोलोगे तो 12 होगा, गिन लो तुम। अब पाई बॉन्ड की संख्या अगर टोटल बोलोगे तो 3 होगा, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुमको सिग्मा बॉन्ड गिनना होता है, क्यों कार्बन का गिनना 1 2 3,
ध्यान देना सर, बीरपुर की जनता आपसे नाराज है। बीरपुर चला गया, चला बुक अभी तुरंत भिजवाए हैं। बीरपुर कल सुबह मिल जाएगा, पुस्तक केंद्र है विजया का, वहां मिल जाएगा आपको। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो सर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या जब निकालोगे तो एक कार्बन का सिग्मा कितना, 1 2 3 यानी 3। लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो लोन पेयर में 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 3 3 बोले तो sp2, sp2 बोले तो त्रिकोणीय, और त्रिकोणीय बोले तो 120 डिग्री। त्रिकोणीय चंद्रेश्वर जी, त्रिकोणीय बोले तो 120 डिग्री। देखो हो गया। अगर हम C6H6 की बात करें, चला एक कार्बन का सिग्मा गिनेंगे, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये हो गया पाई। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी है नहीं, 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं, 0। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या हो गई 3, sp2, sp2 त्रिकोणीय हो गया 120 डिग्री। त्रिकोणीय बोले तो 120 डिग्री का। एक बार और धीरे धीरे चला समझोगे। यहां 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 ये तुम याद रखना, हीरे का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ग्रेफाइट का sp2 होता है। हीरे का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ग्रेफाइट का क्या होता है, sp2। डायरेक्ट याद रखना। कहता जब एक से अधिक कार्बन चेन में रहता है, चेन में एक से जुड़ा हुआ दूसरा रहता है, तो बस एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, बाकी सबका नहीं गिनते। मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर एक से अधिक कार्बन रहेगा चेन में, एक के कार्बन का सिग्मा गिनेंगे, एक ही कार्बन का सिग्मा गिनेंगे, तो 1 2 3, बाकी का नहीं गिनते। क्लियर? अब देखो जैसे यहां आ जाओ, C2H6, चलो कर लेते हैं पहले इसको। C2H6 चला, 2 कार्बन है, बताइए, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये हुआ सिग्मा 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 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर हम कहें, सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल अगर कह 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्यों कार्बन का गिनेंगे, 1 2 3 4, जो 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक ही कार्बन का गिनेंगे, 1 2 3 4। टोटल अगर कहेगा तो कह देंगे 4 3 7। देख लो 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कहेगा कितना चला, 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लोन पेयर है, लोन पेयर हो गया 0, और उपसंयोजक बंधन है, उपसंयोजक भी हो गया तुम्हारा 0। टोटल हो गया 4 4 बोले तो sp3, 4 बोले तो क्या चला, sp3। 3 होता तो 1s 2p, 2 होता तो 1s 1p। अब बता sp3 हो जाएगा क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड। और त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा कितना हो जाएगा बता, 109 डिग्री 28 मिनट। लिस्ट दिया हुआ है पीछे। त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा क्या हो जाएगा, sp3 अरे 109 डिग्री 28 मिनट। देख लो, बोले क्यों कार्बन का गिनना, ये कार्बन का गिनना 1 2 3 4, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 4। लोन पेयर की अगर बात करें, कोई लोन पेयर नहीं है, 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 0। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो 4 sp3। अब त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री क्या, 28 मिनट। अब देखिए सर, आते हैं फॉर्मिक एसिड पर, और मिथेनोइक एसिड HCOH। देखिए ये ऐसा कुछ होता है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई। ये क्यों कार्बन का निकालना है सर, सिर्फ कार्बन का निकालना है। 1 2 3 सिग्मा, देखिए 3 सिग्मा, लोन पेयर है नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं, 0 0 0 3 sp2 हो जाएगा, sp2। अब यहां आ जाइए सर, ये तो यहीं खत्म हो गया। H2CO3, H2CO3 में ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सॉरी पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर गिनोगे तो 1 2 3 1 2 3। लेकिन अगर इससे रिलेटेड यहां जाओगे तो इसके पास 6 होता है, जिसमें 2 वही साझेदारी में भाग लिया है। 2 लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी है, 2 लोन पेयर, एक 2 लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिनोगे 1 2 3। लेकिन 2 लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर को भी हम प्लस करते हैं, यहां 3 कर देंगे, यहां 2 कर देंगे, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है। ये थोड़ा सा अपवाद है, या तो डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड को तुम 5 मान लो, तो ये तुम 0 मान लो, ये हो जाएगा sp3d। बट ये पूछता नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल है सर, ये बदलते रहता है, समय दर समय ये बदलते रहता है, इसलिए ये पूछता नहीं है। अनस्टेबल कंपाउंड। अब देखिए सर, आप कहिएगा सर यहां तक गोंगो कर दिए, कुछ गोंगो नहीं चाहिए, 5 ही होगा। सिग्मा बॉन्ड अनस्टेबिलिटी के कारण ये 0 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल है इसका, इसको BeF3 कर दिया गया है। ये एग्जांपल है sp हाइब्रिडाइजेशन के, sp2 के, sp3 के जो पूछे जाते हैं तुमको। लेकिन अगर दिल करे तो कभी एक आध बार इसको बना के प्रैक्टिस करना, बाकी जितना हम बताए हैं उतना से तुम्हारा काम चल जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम पूछता है वो CO2 पूछता है, C2H2 पूछता है, यहाँ हो जाएगा BeCl3। उसके बाद आपका C2H4 पूछता है, CH4 पूछता है, C2H6 पूछता है, बाद बाकी नहीं पूछता। जितना हम टिक किया सर इतना पूछता है। इसको देख लिया, किताब में सब ठीक किया हुआ है, यहाँ 3 नहीं, किताब में B होगा, यहाँ भी B है, किताब में ये सब ठीक किया हुआ है, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ BeF2 होगा, BeCl2 इतना चला नहीं पूछता है, जितना हम टिक किया है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इतना पूछता है सर, बाकी नहीं पूछता है। इतना को आप एक बार देख लीजिएगा, हम बना भी दिए हैं ऊपर इसी को। अब देखिए सर, फिर से हम बताते हैं एकदम आराम से। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बराबर होता है सिग्मा बंधन की संख्या प्लस निर्जन जोड़ी प्लस उपसंयोजक बंधन की संख्या। एकदम आराम से चलाई, समझ में आएगा धीरे धीरे। उपसंयोजक बंधन की संख्या अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 2 होगा तो sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन सर sp हो जाएगा। आकृति और कोण की अगर हम बात करें तो 2 होगा तो sp होगा, तो ये रेखीय हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। 3 होगा तो sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा त्रिकोणीय हो जाएगा, त्रिकोणीय होगा 120 डिग्री हो जाएगा। और 4 होगा तो sp3 हो जाएगा, 4 होगा तो सर sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। आपको क्या करना है सर कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालना। सिग्मा बंधन की संख्या आप ध्यान देना है, कार्बन कार्बन में अगर चेन हो ना तो किसी एक कार्बन को पकड़ के निकालना है।
अगर कार्बन कार्बन में चेन हो तो किसी एक कार्बन को पकड़ के निकालना है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। कार्बन कार्बन में अगर चेन हो तो किसी एक ही कार्बन को पकड़ के निकालना है, एक ही कार्बन का सिग्मा बॉन्ड गिनना है, बाकी आप गिन लो सारा। कहते हैं ध्यान दीजिएगा सर, सिग्मा बंधन की संख्या निर्जन जोड़ी उपसंयोजक बंधन की संख्या। वैसे उपसंयोजक बंधन का कोई पूछता नहीं है। यहां जाओगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 है तो sp हो जाएगा, ई अगर पकड़ लिया तो रेखीय हो जाएगा, ई अगर पकड़ लिया तो 180 डिग्री हो जाएगा, 3 है तो sp2 हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 4 है तो sp3 हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड हो जाएगा 190 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो मेन है ये नंबर पकड़ना। अगर जान हमर तू ये नंबर पकड़ लेता है तो तुम्हारा ये तीनों सेक्शन क्लियर हो जाएगा। आई पकड़ेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, CH4 अगर है खाली सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 को सिग्मा 1 4 को सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, ये 0 है 0 तो 4 हो गया, 4 हो गया तो sp3 हो गया, sp3 हो गया त्रिकोणीय पिरामिड हो गया 190 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। अगर मान लो ये नहीं होता, C2H2 होता, C2H2 होता तो क्या होता, ये सिग्मा होता, ये सिग्मा होता, ये पाई होता, ये पाई होता, ये सिग्मा होता। टोटल सिग्मा बॉन्ड एक होगा गिनेंगे, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 1 3 मत करना, एक कार्बन का गिनेंगे, 1 1 2 हो गया, 2 हो गया सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया, ये 0 है ये 0 तो 2 हो गया, टोटल 2 हो गया, 2 हो गया sp हो गया, रेखीय हो गया 180 डिग्री। बोले अगर यही तुम्हारा देता C2H4, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, लेकिन गिनेंगे क्यों कार्बन का, 1 2 3 सिग्मा, अब 3 सिग्मा होगा कितना हो जाएगा, चला 3 sp2 त्रिकोणीय 120 डिग्री। क्लियर। बोलेंगे अब ध्यान देना, अगर 2 होगा तो sp होगा रेखीय होगा 180 डिग्री होगा, 3 होगा तो sp2 होगा त्रिकोणीय होगा 120 डिग्री होगा, 4 होगा तो sp3 होगा त्रिकोणीय पिरामिड 190 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। यू विल गेट द आंसर। ये था आपका सर हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा किसी एक कार्बन का गिनना, सब कार्बन का नहीं गिनना अगर चेन में। लोन पेयर हुआ पेयर होता है जो साझेदारी में भाग नहीं लेता। उपसंयोजक बंधन कहां बनता है, जब देते हैं लेते नहीं। क्लियर। बोलेंगे किसी का भी अगर तुमको कहेगा निकालने तो इसी तरीके से तुम निकालोगे, खाली ये पता करने की कोशिश करोगे, अगर ये पता चल गया इसके सारे ये पता चल जाएगा, इसके सारे ये पता चल जाएगा, इसके सारे ये पता चल जाएगा। क्लियर। देखो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब अगली क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नया आपके टॉपिक में जोड़ा गया, आपके सिलेबस में जोड़ा गया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे, नया टॉपिक हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आज मैं भी चला बहुत थक गया हूं, 4 बजे से ही चला, मतलब समझो कि किताब के ही झोल में लगा हुआ कि आज कम से कम तुम लोग को किताब मिल जाए। बहुत